और जीते ही स्वर्ग में चले जाना है, तो बच्चे जीते ही स्वर्ग में चले जाएंगे। किसी में शरीर पड़ता है। हाँ, जीते जी स्वर्ग में चले जाने का मतलब क्या? ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि हम दुख अनुभव करें ही नहीं। दुख इन आंखों से, इन कानों से सुने ही नहीं। दुखी लोग हमारे संसर्ग संपर्क में आवे ही नहीं। ऐसा हमारा वाइब्रेशन बन जाए। हमारे नजदीक आने वाले हमारे जैसे देवता ही हों, दूसरे न हों। जैसे सतयुग में, कलयुग के राक्षस क्या सतयुग में होते हैं क्या? जैसे शास्त्रों में दिखा दिया। ऐसी स्टेज हमारी बने, ज्ञान की पराकाष्ठा बने, हमारे स्वभाव संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बने, तो हम स्वर्ग में अनुभव करेंगे। शरीर भी रहेगा। जब हम संपन्न बनेंगे तो कोई भी अपूर्ण आत्मा हमारे संसर्ग में नहीं आवेगी। हमारा हिसाब किताब भी उनके साथ नहीं रहेगा। अभी हम अपूर्ण हैं तो अपूर्ण आत्माओं का हिसाब किताब भी हमारे साथ होता है, इसलिए हम स्वर्ग में अनुभव नहीं कर सकते अभी। तो विरोधी बातें नहीं है। स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जाएंगे। अभी सारी दुनिया नरक है या स्वर्ग है? तो नरक में मरना पड़ेगा कि स्वर्ग में मरना पड़ेगा? है? अभी नरक है सारी दुनिया, तो हम मरेंगे तो कहां मरे? है? नरक में ही मरना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, हम अपने मन के वाइब्रेशन ऐसे ज्ञान युक्त बना ले कि चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हमारे संसर्ग संपर्क में आवे, हमारे संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही खुशी का अनुभव करे, उसके सारे दुख दर्द उसको भूल जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। ऐसी हमारी ज्ञान की और योग की पराकाष्ठा हो, तो हमारा वाइब्रेशन स्वर्ग का बन गया कि नरक का बना? हमारा वाइब्रेशन सारा, हमारा वायुमंडल सारा का सारा स्वर्गीय बन गया। तो हम स्वर्ग में मरेंगे या नरक में मरेंगे? कहां मरेंगे? है? स्वर्ग में मरेंगे। तो ये अपने हाथ में है। और बाबा ने बताया आत्मा की बेसिकली सारे कर्म करने के बाद बच्चे बाप से डायरेक्ट सीख। कई बच्चे 50-60 साल तक भी बेसिकली वो जर्नी कर रहे हैं, उनका अभी तक बेसिकली तो बिल्कुल नहीं। और अंदर बच्चे 50 साल के अंदर बाबा से डायरेक्ट सीखने के बाद जल्दी कैसे इनकी पाठ उतर गए और उनके अभी तक क्या कारण? वो ऐसे ही समझ लो जैसे लोग कहते हैं, अरे इतने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी, इतने बड़े बड़े महात्मा जटाधारी, हजारों साल पुराने, हजारों साल उन्होंने तपस्या की है, इतनी तपस्या की, इतना तपी, और उसके बाद उनको भगवान नहीं मिला और हमको कैसे मिल गया? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में आपने बाप से ज्ञान लिया है यज्ञ के आदि में, वो प्रारब्ध आपका इस जन्म में आके ऐड हो गया। ब्राह्मण जो कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान बाप से, वो कभी नष्ट नहीं होती। गीता में भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान जो ये लेता है वो ईश्वरीय ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है, शरीर छूट जाए तो भी। तो पूर्व जन्म में आपने पढ़ाई पढ़ी, अच्छी पढ़ाई पढ़ी, उसका प्रारब्ध आपको इस जन्म में मिल गया। उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ी, उन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया, बाप को लात मारी। अरे 2 ग्रुप हो गए थे यज्ञ के आदि में। एक ग्रुप राम बाप के साथ चला गया, एक ग्रुप वो रह गया जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहा।
उस ग्रुप में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी सभी रहे, सूर्यवंशी नहीं पनप पाए। तो बढ़िया प्रारब्ध किसकी रही? जो छोड़ के चले गए उनकी प्रारब्ध अच्छी रही, या जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे उनकी प्रारब्ध अच्छी रही? बाप को किसने पहचाना? आदि में भी किसने पहचाना? हमने पहचाना या उन्होंने पहचाना? हमने पहचाना, तो हम ही प्राप्ति करेंगे। नहीं तो कारण क्या है? 60 साल के वहां पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। ब्रह्मा सरस्वती के पालना में पलते हुए आए, अभी भी है। हाँ, लेकिन मुरली में तो बोला है ना, मम्मा बाबा को, ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब मम्मा बाबा कोई और थे ना। उन और मम्मा बाबा जो थे उनसे तुमने पढ़ाई पढ़ी, पहले भी उनसे पढ़ी, अब भी उनसे पढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की सुई कट उतर गई बेसिकली, उनकी अभी भी नहीं उतरी, वो अभी भी देहवान में आते हैं। निकलो निकलो बाहर, निकलो निकलो। तुम्हारे घर वाले कभी तुमसे ये कहते हैं घर से बाहर निकलो? कितना भी दूसरा ज्ञान उठाते हो, कुछ भी करते हो, घर वाले फिर भी कहते हैं कि हमारे घर में रहे, हमारी नजरों के सामने तो रहे कम से कम। तो घृणा का पारा जो चढ़ता है वो देह अभिमानियों का चढ़ता है या आत्मा अभिमानियों का चढ़ता है? देह अभिमानियों का घृणा का पारा चढ़ता है।